बाउंड्री सेट करना एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है, वो सेल्फिशनेस नहीं है। पहली बात लिख लीजिएगा आप ये। बाउंड्री सेट करना एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है, वो सेल्फिशनेस नहीं है। सपोज करिए कि आपने कोई फेंसी नहीं लगा रखी, यानी अपने आपके घर के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। कोई भी आके ट्रेसपास कर जाता है, आपने कोई ट्रेसपास का साइन भी नहीं लगा रखा। अब भाई कोई आता है और आपके घर के जो मेन दरवाजा है उसी को ही टच करके निकल रहा है, आपको बुरा लग रहा है। इसमें गलती किसकी है? उसकी है या आपकी है? निश्चित ही आपकी है, क्योंकि आपने अपनी घर के आसपास कंक्रीट बाउंड्रीज नहीं बनाई है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है दोस्त। अगर हमने अपने आसपास हर चीज की कोई लिमिटेशन नहीं बना रखी है, तो आप देखिएगा कि उससे कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक इंसान को। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बाउंड्रीज जो हैं वो आपको इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे प्रोटेक्शन देती हैं। एक सही में समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। आपको पता है कि पेरेंटिंग समय मांगती है, आप समय देते क्यों नहीं है फिर? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना व्यस्त कर रखा है और उसके पीछे कोई बिलीफ सिस्टम चलता है आपकी कि आप वन शो वंडर बने हुए हैं, पर आप बैलेंसिंग में अपनी जिंदगी को बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको लिखवा रहा हूं दोस्त, वो ये है कि बाउंड्रीज जब आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि दिमाग में आपने बाउंड्रीज बनाई, आपने पेपर में लिख भी लिया, ठीक है, वो थ्योरेटिकल है, पर आप उसको रियलिटी में जब इंप्लीमेंट करेंगे किसी की जिंदगी में, तो आपको ये समझना होगा कि आप सही मायने में अगर असर्टिव नहीं हुए, यानी कि आपने अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के सामने क्लैरिटी के साथ नहीं रखा, आपको ना कहना नहीं आता, आपको ना कहने में बड़ी झिझक होती है, आप डरते हो कि कहीं दूसरा इंसान बुरा ना मान जाए, और आप ऐसे ही बात करते हो जिससे दूसरा इंसान सच में ही बुरा मान जाता है, तो कहीं ना कहीं आप बाउंड्री की प्रॉब्लम को फेस करोगे सर, मैनिफेस्ट करने में, यानी उसको क्रियान्वित करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि बाउंड्री को इंप्लीमेंट करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस पर विचार ना करें ध्यान से, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, कि लोगों को दूसरे इंसान की बाउंड्रीज पसंद नहीं आती सर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमने देखा है, वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं बाउंड्री के उस पर ही। यानी कि अगर एक इंसान ये कहता है कि देखो यार, जहां तक मेरे काम का सवाल है, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा, तुम्हें भी मैं अलाउ नहीं करूंगा अगर मैं अपने पार्टनर से कहूं कि मेरे काम में इंटरफेयर करूं। अब भाई उसने वो बात पकड़ ली और वो बार बार उसकी कंप्लेन कर रहा है, आपका पार्टनर बार बार कंप्लेन कर रहा है आपके सामने कि देखो भाई, तुम्हारे लिए तो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अब कहने का क्या मतलब है कि इस द्वंद में हम फंस जाते हैं, और इस द्वंद में हम फंसते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि यार बाउंड्री क्या सीख रहे हैं हम भी अपना बेस्ट देते हैं, वो भी अपना बेस्ट दे, कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं बनाते। पर सर बेस्ट तो होता नहीं है, तभी भी आपकी रिलेशनशिप कितनी वर्स्ट ही चलती है फिर उसके बावजूद भी। तो बाउंड्री की प्रॉब्लम को हमारे को समझना होगा कि अगर कोई इंसान है जो हो सकता है कि किसी भी गिवन कंडीशंस के अंदर आपको अवॉइड करता है, समझिए, यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि कितना अवॉइडेंस आपके लिए पॉसिबल है और कितना अवॉइडेंस आपके लिए पॉसिबल नहीं है जिंदगी के अंदर। अगर आप असर्टिव नहीं हैं, आप तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते। असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात रखना ही नहीं होता दोस्त, दूसरे की बाउंड्री की भी इज्जत करनी होती है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में हमेशा एक सामंजस्य बनाने की बात होती है कि हम खुद को समझेंगे, खुद की फीलिंग को समझेंगे, ऐसे ही हम दूसरे को समझेंगे, दूसरे की फीलिंग को समझेंगे। तो आप सोचिए अपनी जिंदगी में कि क्या आप बहुत ज्यादा बाउंड्री को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से दूसरा इंसान आपके साथ असहज महसूस करता है। कई बार हमने लोगों को देखा है कि वो अपनी नीड्स इस तरीके से रखते हैं जैसे वो दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इज नॉट शेयरिंग योर बाउंड्रीज टू समबडी। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्त,
क्योंकि कंट्रोल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है, विन विन कंडीशंस होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है दो जनों का आपस में। और जो सिनिकल होंगे कुछ लोग, वो क्या करेंगे, वो ना तो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी बाउंड्री आपसे मनवाने की कोशिश करेंगे और आपको गिल्ट में लेने की कोशिश करेंगे, आपको डराएंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास, हथकंडे होते हैं। और डीप डाउन आपको ये समझना है, अगर आप क्लियर नहीं हैं अपनी जिंदगी में, तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। और अगर सच में आप प्रैक्टिकल हैं, तो ब्लेम करने की बजाय आप बाउंड्रीज बना के दूसरे इंसान को क्लैरिटी के साथ ये समझाइए, क्योंकि अगर दूसरा इंसान आपको प्यार करता है, तो वो निश्चित ही आपको इंपॉर्टेंस देता है अगर, तो निश्चित ही बदलेगा या ढलेगा आपके अकॉर्डिंग। बदलना ही चाहिए। और अगर वो उसकी बाउंड्री में नहीं आता, तो वो बात आपके सामने रखेगा। सिंपल सी बात है। देखिए, इंटेंशन जिसके प्योर होते हैं वो पता चल जाते हैं दोस्त। बात करोगे पता चल जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनरीजनेबल बिहेवियर पैटर्न्स डिमांड करने की नहीं कोशिश कर रहा मैं यहाँ पर, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ बड़ी सिंपल तरीके से, जो सच में आपको डीपली हर्ट करती हैं चीजें, दूसरे को बताना बहुत जरूरी है। और फिर देखिए कि दूसरा वो चीजें क्यों नहीं कर रहा। खुद को समझना तो जरूरी है, फिर दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है। खुद को मैनेज करना जैसे जरूरी है, वैसे दूसरे की भी नीड्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है।